मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि अंडरटेकिंग क्या है, कहां पर जमा करवाना है, कैसे बनेगा, ठीक है, कब तक जमा करवाना है। जिनका राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती प्रक्रिया में चयन हो गया है, ठीक है, जिनको अब ज्वाइनिंग लेनी है, आज सबको लगभग सबको लेनी है, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने अभी सुबह वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये अंडरटेकिंग का पेज है, 2 पेज का है। ये दोनों पेज स्टाम्प पेपर बनेगा। पहली बात तो आपको बता देता हूँ कहाँ पर बनेगा। स्टाम्प के ऊपर बनेगा, ठीक है, यानी स्टाम्प का पेज लेना है, उसके ऊपर बनाना है। हालांकि पाई पेपर होता है जो उस पर भी चल जाता है, ठीक है, उसके ऊपर भी चल जाता है, लेकिन स्टाम्प के ऊपर वैलिड है, ठीक है। और आपको इस स्टाम्प पेपर पर बनाने के बाद में क्या होगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कहाँ से डाउनलोड करो। ये आप अपने राजीव गांधी सांख्यिकी विभाग की जो वेबसाइट है उसमें 3 लाइन साइड राइट हैंड पर दे रखी है, वहाँ पर DES का एक कॉलम है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो राजीव गांधी युवा मित्र की जो DES की वेबसाइट है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, एक एक को अपने को पढ़ना है ना। तो एक ये भी इसमें देख लेते हैं 1 बाय 1, एक एक स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपका नाम लिखना है, आपके पिताजी का नाम लिखना है, और आपका निवास स्थान जो आपके आधार कार्ड के पीछे या फिर आपके मूल निवासी का जो एड्रेस होता है उसको लिखना है। और इसके बाद में लिखा हुआ है कि सर, मैं राजीव गांधी युवा मित्र RYMP के लिखे निम्नलिखित शर्तों को मैं मानता हूँ, सहमति देता हूँ। पहली शर्त आप देखोगे तो कि मैं इंटर्नशिप, ये जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है ये बिना किसी सूचना के सरकार के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई पहले आपको फरमान नहीं आएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा, बिना किसी सूचना से आपको हटाया जा सकता है। और साथियों, जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक फिर बात बता देता हूँ, जो ये शर्तें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। इनमें से अगर आप एक भी फॉलो नहीं करते हो तो आप इस इंटर्नशिप से बाहर है। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी समय यह पाया जाता है कि जो युवा मित्र है उसकी जो दस्तावेज है वो गलत है, उसने गलत तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत किए, तो उसकी इंटर्नशिप को अमान्य किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि इंटर्नशिप के लिए आवंटित राज्य, जिला, ब्लॉक पर ही इंटर्नशिप का कार्य करवाया जाएगा, जिसे राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग में 2-3 ग्राम पंचायत अलॉट की जाती है। अलॉट करने के बाद में जैसे कोई बड़ा कैंप आ गया, बड़ा शिविर आ गया, तो वहाँ पर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। यानी कि आपका काम का क्षेत्र तो ग्राम पंचायत ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा आपको जैसे बड़े कैंप आ जाते हैं तो उसमें आपको शिफ्ट किया जा सकता है, जैसी आवश्यकता पड़ती है सरकार की वैसे। चौथा पॉइंट है कि इंटर्नशिप के लिए आपको लैपटॉप और आवागमन के लिए आपके पास में बाइक की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। और इसके लिए सरकार आपको 2500 रुपये का भत्ता देती है, इन दोनों चीज़ों के लिए, लैपटॉप में बैलेंस भरवाने के लिए और बाइक के लिए कनेक्टिविटी के लिए आपको 2500 रुपये सरकार देती है। अब आपके दोनों क्वेश्चन से उठेंगे, मुझे पता है कि सर नहीं होगा तो क्या। बिल्कुल नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्तर पर मैनेज कर लेना, लेकिन फिर हाँ, आपको ज़रूरत पड़े तब तक आप उपलब्ध करवा देना, ठीक है। ऐसा कोई आपसे पाबंदी नहीं रखेगा कि नहीं है तो आपको हटा देंगे, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप, क्योंकि आजकल इतना मोबाइल से अच्छे, लैपटॉप से अच्छे काम तो मोबाइल में हो जाते हैं, तो यही कारण है कि मोबाइल से सारी गतिविधियाँ हो जाती हैं, तो यही इसी वजह से। और बाकी आपका जो बाइक का इशू है, तो बाइक का इशू आने ही मत देना, आप अपने फील्ड में टाइम से काम कर लेना, तो बाइक का इशू आएगा ही नहीं। चौथा, हाँ, ये हो गया। पाँचवा पॉइंट है कि समय समय पर सरकार जो दिशा निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा, ठीक है। दिशा निर्देशों की कभी भी अवहेलना नहीं की जाएगी, ठीक है। यानी कि सरकार के जो नियम से होंगे वो आपको पालन करने पड़ेंगे। छठा है, इंटर्स को सभी प्रशिक्षणों, कार्यशाला, सम्मेलन, बहुत बार बैठक होती है, जिला लेवल पर सम्मेलन होते हैं, बैठक होती है। जैसे अभी कल परसों मैं जयपुर गया था तो वो बैठक है, ऐसी बैठक में जाना जरूरी है, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है। सातवां कि आप, अब देखो, आप बोल रहे थे कि सर टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग तो 24/7 है, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपका टाइमिंग। लेकिन
आपका जो टाइमिंग ऐसे है देखा जाता है, वो टाइमिंग आपका सुबह ऑफिशियल टाइम जो ऑफिस का टाइम होता है 10 से लेकर के 5-6 बजे तक होता है, उसी टाइम आपसे काम करवाया जाता है, बाकी नहीं करवाया जाता। बाकी टाइम पर तो आप कभी भी ट्वीट वगैरह वो जो आते हैं वो कर देते हो, बाकी कोई इश्यू नहीं है। इंटर्न को प्रतिमाह केवल एक अवकाश की हाँ, एक आपके ये भी क्वेश्चन होता है कि सर छुट्टी कितनी मिलती है इसमें? छुट्टी केवल एक है। एक कौन सी छुट्टी है ये जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो? जैसे कि 31 मान लो 30 दिन का एक महीना होता है ना, जैसा होता ही है, ठीक है। तो उसमें 4 दिन तो आपके संडे आ गए, 4 तो वो छुट्टी जो फिक्स है। इसके अलावा एक और ले सकते हो, यानी कि 5 छुट्टी ले सकते हो, है ना, आप समझ के, यानी कि 25 दिन आपको फील्ड वर्क का कार्य करना पड़ेगा। 7 दिन और अगर आपने मान लीजिए एक दिन की भी छुट्टी कभी नहीं ली है, तो ये जो छुट्टी होती है ये रिजर्व्ड रहती है। रिजर्व्ड का मतलब होता है संचय रहती है, यानी कि आप कभी भी इस छुट्टी का यूज़ कर सकते हो। जैसे 2 महीने की 2 छुट्टियाँ आपने नहीं ली है, तो 2 छुट्टी किसी तीसरे महीने में ले सकते हो, उस महीने की जोड़ के। और अगर आपने बिना किसी कारणों से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं, तो इसका एक ही तरीका होता है कि आपकी इंटर्नशिप को समाप्त किया जाता है। ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सारा का मतलब इस जो अंडरटेकिंग में जो पॉइंट्स है वो ही आपके लिए वैलिड पॉइंट है। फिर इसके अलावा आपका जो सारा काम होगा 10वें पॉइंट में दे रखा है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, जैसे वीसी भी हो सकती है, टेलीकॉल भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है आदि। यदि इंटर्नशिप के दौरान पाया जाता है कि कोई भी इंटर्नशिप के अतिरिक्त कोई भी अन्य लाभ के, जैसे हाँ, जो बार बार अपन इस पूरे टाइम पर यही पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, जैसे जैसे कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं लेकिन लाभ पाने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्टाइपेंड और आपका मानदेय और आपकी इंटर्नशिप को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा दूसरा काम करते हैं। वैसे का वैसे मैं आगे और भी बताऊंगा। यदि कोई इंटर्नशिप के अतिरिक्त किसी संस्थान से नियमित रूप से अध्ययन करता है, यानी कि रेगुलर स्टडीज़ करता पाया जाता है, तो भी उसकी इंटर्नशिप को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। और उसने जो पहले सरकार से मानदेय प्राप्त किया है उसका ब्याज समेत पैसा वसूल किया जाएगा। यदि इंटर्नशिप के दौरान ये पाया जाता है कि कोई भी इंटर्नशिप के अतिरिक्त किसी जनप्रतिनिधि के रूप में और कोई वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच, विधानसभा सदस्य, ऐसे जो जनप्रतिनिधि पद होते हैं उसमें भी वो कोई भी इंटर्न इस कार्य को नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? ये 12 पॉइंट मैंने क्या बताए। मैं ओवरऑल इसका समरी भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मान लो अभी एक सुबह सुबह मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ, मैं क्या इसको ज्वाइन करूँगा तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। भैया आपको तो इस काम को ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सरकार पूरा रिकॉर्ड मेंशन कर रही है। मैं तो एक आपके परिवार के सदस्य होने के नाते बता रहा हूँ। मेरे को तो जो आप बोलते हो ना बात की सर ऐसा ऐसा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जवाब देता हूँ। तो आप यही बोल रहा हूँ कि जो रेगुलर अटेंडेंस कहीं भी दे रहा है, प्लीज़ आप अपना दिमाग मत ज़्यादा लगाइए, आप पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर अटेंडेंस वाले तो कैंडिडेट सख्त रूप से ध्यान रखें। चलो आपके मन में ये भी तो आ सकता है कि चलो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, 17,500 पेमेंट तो आ रहा है, पर नहीं, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप से मतलब नहीं है, उनको रेगुलर अटेंडेंस से मतलब है। आपकी रेगुलर अटेंडेंस 2 जगह पर नहीं हो सकती। चलिए और आगे क्या है। यदि इंटर्स को, हाँ, एक ये भी है मेंशन है कि इंटर्नशिप के दौरान कोई भी नशा, तंबाकू वगैरह अलाउ नहीं है। अगर पाए जाते हो तो इसकी आपसे वसूली की जाएगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक आपको पुलिस वेरिफिकेशन देना है। पुलिस वेरिफिकेशन कभी भी दे सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन इस बात का प्रमाण है कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, देखिए, इस बात का प्रमाण होता है। इसके अतिरिक्त आपको अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र भी देने होते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र तो आप आराम से बना सकते हो। 17 पॉइंट है कि विभाग द्वारा कार्य संपादन हेतु करवाई गई सामग्री, अभिलेख, इंटर्नशिप समाप्ति तथा, यानी कि जैसे आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, और ये आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग लोगे तब तक बन के आ जाएगा।
तो वो आइडेंटिटी कार्ड जैसे ही आपकी इंटर्नशिप समाप्त होगी तब आपको अपने विभाग को वापस लौटाना पड़ेगा। ये फिक्स बात है ना, सरकारी कागज़ है वो, सरकारी कार्ड है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मेरे हिसाब से। इसमें जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जिस भी कैंडिडेट ने इस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ वो देख लें, क्योंकि इसी के आधार पर सारा कार्य होने वाला है। और भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का बिल्कुल जवाब दे दूंगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी कोई आपको डाउट्स है उनके बारे में भी पूछें। मैं सारी चीज़ें, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ये तो आप खुद ही नोटिस करते होंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक यू अगेन। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।